हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है पास्ट लाइफ के लिए कि आपकी पास्ट लाइफ क्या हो सकती है। तो होता है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से इस जन्म में हम क्या होते हैं वो पॉसिबल होता है, या फिर हम लोग क्या तकलीफ़ देख रहे हैं वो होता है। तो क्या वार्निंग मैसेजेस है जो हमें समझना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें आपके साथ होती है, लेकिन आप किसी को बताए तो कोई हंसता है या फिर कोई बिलीव नहीं करता और क्या बेतुकी की बातें कर रहा है, ऐसा होता है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ना जो आपको मिल जाती है तो मतलब एवरीबडी से मतलब ये तो भाई लकी है। तो दोनों भी चीज़ें लाइक ना, जो आपको नहीं मिल रहा है और आपको जो मिल रहा है, दोनों भी चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से आई है। जो भी आपने पुण्य कर्म किए थे, जो भी आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया था, वो आज आपकी लाइफ में आज एज लाइक ना आपके भाग्य की तरह आया है, आपकी अबंडेंस की तरह आया है। और जो आपने नहीं किया था किसी चीज़ से, किसी डिसीजन से, किसी जिम्मेदारी से या किसी प्यार से, किसी भी चीज़ से आप जिससे भाग रहे थे या पूरी नहीं की थी, या किसी भी चीज़ को ज़्यादा ही ध्यान दिया हो, या पता नहीं क्यों, क्योंकि कभी कभी होता है कि पास्ट लाइफ में हमने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को ध्यान दिया हो, अपनी काम को ध्यान दिया, पैसे के ऊपर ध्यान दिया हो, तो रिलेशनशिप्स को ध्यान नहीं दिया, तो रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स है ना वो आ जाते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप्स है वो कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, और स्पेशली इन द लव लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो जो भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ सवाल हैं जो अटके हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो उसका सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है कि यूनिवर्स आपको ईजिली जवाब देती है, तो कभी कभी यूनिवर्स आपको घुमा फिरा के जवाब देती है कि कुछ सहो, सुनो, समझो और फिर उसका जवाब आपको मिलेगा। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन जो भी मैसेजेस हैं जो पॉजिटिवली ही आपको लेने हैं, इस बात का ध्यान रहे। Poised. Yin. Observer. Fork on the road. और ये है यांग। सो यिन एंड यांग। तो मैंने रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपको क्या कहा था कि क्योंकि जो फील हो रहा था ना कि कुछ ना कुछ अटका है, इसी वजह से कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और जिससे ना सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे। कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना कुछ किया, एंड नो पीस लाइक अ होम। मैंने ये भी कहा था कि यूनिवर्स ना कभी कभी आपको कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसा सामने आ जाता है, कुछ ऐसा सुनने मिलता है, कुछ ऐसा देखने मिलता है कि आप भी खुद हैरान हो जाते हैं कि काफ़ी अरसे से मेरे मन में जो सवाल चल रहा था वो उसका जवाब अचानक से आ गया हो, या फिर कुछ ऐसा सुनने मिला जो सोचा भी नहीं था। बट येस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना वो आप ही जानते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके दिल में क्या कर रहा है, कश्मकश क्या है, या कुछ चल रहा है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों को ना बताए भी तो आप समझ नहीं आता लोगों को कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सिचुएशन में ना काफ़ी सारी चीज़ें स्थगित है, पॉइज्ड। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें लाइक ना, किसी का आना, किसी का ना मिलना, किसी का आपको एक्सेप्ट ना करना, हर चीज़ जैसे रुकी हुई है और आप थोड़े कंफ्यूज, क्या ये चीज़ें कार्मिक है या फिर मतलब नहीं है। चलो मान लेते हैं कि कार्मिक है, लेकिन आगे तो बढ़ जाए तो वो भी नहीं हो पाता। तो वो सारी चीज़ें आपको जैसे ना किसी प्रोफेशन में, जॉब में, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप में किसी भी तरह से आप अटके हुए हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो नहीं पा रही हो,
ना बनना, ना छूटना, ना कमिटमेंट, ना डिटैचमेंट, कुछ भी चीज़ नहीं हो पा रही है। आप हो रहे कंफ्यूज और आप हो रहे समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका एक्चुअली जवाब क्या होगा। चलो ठीक है, कार्मिक है, बट निकलता क्यों नहीं है? अगर कार्मिक नहीं है तो मिलता क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ों का जैसे ना समझ नहीं पा रहे कुछ, और कुछ चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि आप किसी को समझाए तो समझ नहीं सकते, और समझाने के बाद ही, किसी को पूछने के बाद भी किसी इंसान के पास सॉरी इसका जवाब भी नहीं है, या फिर मान लीजिए कि वो जवाब देने के काबिल है बट आपको उसका जवाब सही से नहीं मिलता। अगेन वही कन्फ्यूजन की एनर्जी 50-50% वो वाली हो जाती है। तो आप समझ नहीं पाते आखिर चल क्या रहा है। लाइक दूसरी चीज़ है कि घर या घर की शांति या एक मन का सुकून कहीं ना कहीं उस चीज़ से अटका हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के स्पेशली चीज़ों में मदर या फादर दोनों से एक अलग ही रिलेशन है। स्पेशली वो चांसेस है कि वो कार्मिक कनेक्शंस में हो, क्योंकि होने को तो है, मदर फादर है, वो प्यार भी बहुत करते हैं, सब कुछ है, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, बट एक अजीब सी एनर्जी है जहाँ पे ना जब आपको जो मेन चीज़ चाहिए होती है ना, मान लीजिए कि आपने 10 चीज़ें मांगी, 10 चीज़ें उन्होंने दे भी दी, लेकिन एक ऐसी चीज़ मांगी जो आपको सही में चाहिए थी, लेकिन वही नई चीज़। मान लीजिए कि आपका कोई कनेक्शन है, प्यार की कोई बात है, और उसी चीज़ पे मना कर दिया गया, नहीं मतलब नहीं हो सकता। ये जब आप वो बिलीव कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, या फिर आपका रिश्ता है लेकिन पेरेंट्स से ना बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट वो चीज़ हो सकती है, और लाइक उन्होंने सपोर्ट किया तो कभी कभी सपोर्ट कर भी नहीं पाए। जब एक्चुअली ज़रूरत होती है ना, जब एक्चुअली किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगा ना कि समझ नहीं आ रहे। दूसरा चीज़ हो सकता है कि एक कम एज में शायद आपको घर छोड़ना पड़ा हो, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ाई या काम के लिए। सो कॉल्ड कम एज में आपको शायद पढ़ाई या काम के लिए, स्पेशली पहले पढ़ाई के लिए बाद में काम के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ा हो। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको बहुत कुछ सिखा गई, हाँ, आपने बहुत कुछ समझा, सीखा, देखा और फिर समझे। आप में एक्सट्रीम ऑफ एनर्जीज था जहाँ पे कभी आपकी एनर्जी, कुछ लोग केसेस में एकदम फेमिनिन एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बात पे रोना, ये इसने डांटा, उसने ये ऐसा क्यों कहा, इतना लेवल पे आप इमोशनल होते थे। और कुछ लोग एकदम ही प्रैक्टिकल, ये वाली सी चीज़ आप थे कि लाइक ना तो क्या फ़र्क पड़ता है, पहले ना हमारी ज़िंदगी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर होना चाहिए, पैसे के ऊपर होना चाहिए, हर चीज़ जो है ना वो अलग अलग दिशा में जा रही थी। और फाइनली क्या है ना कि जो यूनिवर्स चाहती थी आप में वो था एक बैलेंस। एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस नहीं चलेगा, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, लाइक एक्सट्रीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो भी नहीं चलेगी, एक्सट्रीम ऑफ मतलब दुनियादारी में बसे वो भी नहीं चलेगा। तो वो सारी चीज़ों का बैलेंस करने के लिए आपको ये लाइफ तो दी गई है, अभी उसके प्रॉब्लम्स वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरह है। जन्म कितने सारे हो सकते हैं, हर बार आपको टास्क दिया जाता है, हर बार आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि भाई ये सिचुएशन है, अभी देखो क्या करना है। कुछ लोग होते हैं कि समझ नहीं पाते, चलो अपना जो इमोशनल है वही चलता रहता है। ये आपको यूनिवर्स से तरफ से इशारे मिलते जाते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपका ध्यान ही नहीं, ये मेरे साथ ही गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस चीज़ों को या तो कंप्लेन करते जाते हैं, सहते जाते हैं। दूसरा चीज़ होता है प्रैक्टिकल के बाद आपको कहाँ जा रहा है इस जन्म में, आपको थोड़ा इमोशनल भी हो, रिश्तों के ऊपर भी ध्यान, और बस आपका वहाँ पे ध्यान नहीं है। वो इमोशनल होने का कह तो रहे हैं, आपकी कोशिश तो आपको समझता है लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगेन वही चीज़, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। फिर क्या होता है कि अगर आप नहीं कर पाए या नहीं समझ पाए इस चीज़ को, जन्म आगे बढ़ जाता है, वही सारी चीज़ें
रिपीटेड मैटर, अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में पैटर्न वही रिपीट हो जाता है। तो आपकी बर्थ नंबर 5, 14, 23 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 11 हो सकता है, मुझे पर्टिकुलरली वो दिख रहे हैं। एंड 4 आपका बर्थ नंबर या 4, 13, 22, 31 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 27, 18 और बर्थ नंबर 1, 10, 28 वो भी हो सकता है। सो ये नंबर आपसे कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़े हैं। पॉसिबल है आपका बर्थ डेट स्पेशली मुझे समाव 11 लग रहा है, एकदम पर्टिकुलरली 11, 13, 14, 11, 13, 14 एंड 12। ये 16, 17 की भी एनर्जी आ रही है, 16, 17। Seven of Pentacles, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Two of Swords, Two of Swords. Yes, fork in the road. Knight of Swords. और ये है 3 of Cups, King of Cups, 3 of Pentacles, the High Priest, एक कार्ड लास्ट का and Queen, 10 of Pentacles, luck. So destiny. तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में पैटर्न्स तो काफ़ी ज़्यादा चलते रह रहे हैं। पैटर्न्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ पैटर्न्स है ना रिपीट होते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि अभी जिस तरह से एक ट्रांजिट है सैटर्न का हो और ये साल का हो, बहुत ज़्यादा आपको ना गो विद इन की एनर्जी दे रहा है। एक डीप इम्पैक्ट जैसे आपको अपने ऊपर बहुत से सोचना है। अभी 2 टाइप की सोच होती है, एक है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझना, प्रॉब्लम मेरे में है, और दूसरा चीज़ है कि प्रॉब्लम अपने आप में नहीं देखना, मतलब अगेन कि मुझे में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और दूसरा चीज़ प्रॉब्लम है मेरे में ही है और मेरे साथ ही हो रहा है। 2 चीज़ों में आप जैसे उलझ के रह गए हैं। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, कुछ लोग वैसा सोच रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। तो फाइनली क्या है कि बहुत ज़्यादा ना सोच विचार से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके पास तो है, विजडम है आपके पास, नहीं है तो लाना पड़ेगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लिटरली बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि आप बस मेडिटेशन के लिए बैठे और हो गया, इतना आसान नहीं है। तो उसे आप बोलेंगे कि होता नहीं है यार, वो सब शुरुआत कीजिए डीप ब्रीदिंग से, होगा ही ज़रूर। डीप ब्रीदिंग करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा है ना सिचुएशन ऐसे ही स्टैग्नेंट रहती जाएगी और बस कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ वक्त होता है ना, जैसे आपको सामने ये रीडिंग आई हो या फिर किसी के भी हो, कुछ जो सामने आ रहा है ना, कुछ इंटर कॉन्टेम्पलेशन या ना अपने आप को जानने का मौका दे रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे हो सकता है। तो करके देखने में प्रॉब्लम क्या है कि बात क्या है, डीप ब्रीदिंग ही करने बोल रहे हैं ना, कोई पैसा खर्चा करने तो नहीं बोल रहे। तो वो सारी चीज़ें हैं, कभी कभी एनर्जीज काम करती है, जैसे हीलिंग है। अच्छा ठीक है कि उसमें आप पे करेंगे, सब कुछ है, बट जो हीलिंग एनर्जी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसे ज़रूर ऑप्ट कर सके तो ज़रूर कीजिए। कुछ चीज़ें ना एक समझदारी से करना ज़रूरी है। आप एंग्जाइटी में आ जाते हो, आप मतलब आप हमेशा नसीब मेरा ही ख़राब है, यार मेरी नसीब में नहीं है, ऐसा क्यों, ठीक है कि हुआ नहीं है, हो नहीं पा रहा है,
लेकिन कुछ तो है ना, लाइफ के लेसन्स है जो आपको सीखने ही पड़े। क्यों हमेशा आप ही कन्फ्यूजन में या दोराहे पे आ जाते हो, ये चूज़ करना है, वो चूज़ करना है, या फिर या तो ऐसे हो सकता है या तो वैसे हो सकता है, और आप डटे रहते हो कि नहीं मुझे मेरे हिसाब से चाहिए, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अभी मैं किस रास्ते जाऊँ। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशंस बहुत ज़रूरी है। और जो आप एक पास्ट कनेक्शन में जो छोड़ के आए थे ना, जो रिकग्निशन या आपका जो आपने विजडम कलेक्ट तो किया था, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाई तो थी, सब कुछ है, लेकिन इमोशनली बैलेंस या अपने आप को बैलेंस करना नहीं सीखा, बैलेंस करना नहीं सीखा है। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी, या फिर इमोशनल हो या प्रैक्टिकलिटी, ये सारे जो बैलेंस का है ना लुकआउट, ये आप कर नहीं पाए थे, अभी आपको करना ही पड़ेगा, ऐसी एनर्जी है। तो फोकस आपका बहुत ज़्यादा मिसिंग। आप कुछ सोचते हो, बाद में ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, हो जाएगा, स्पेशली मेडिटेशंस के वक्त या फिर आपके करियर के वक्त ऐसा कुछ ना उल्टा पुल्टा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपकी डेस्टिनी आपके साथ खेल रही है या लक आपके साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, बस आपको अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स कितने भी आए, तूफान कितने भी आए, लेकिन आपको बैलेंस रहना है। कहाँ पे इमोशंस दिल के अंदर रखने हैं, कहाँ पे इमोशंस बाहर लाने हैं, ये आपको समझना ही पड़ेगा। हमेशा अंदर ही अंदर इमोशंस दबाए रखेंगे वो भी नहीं चलेगा, लेकिन किसी भी के सामने लाइक कभी भी जाके इमोशंस मतलब पूरी तरह अपने आप को निछावर कर दो, वो भी नहीं चलेगा। तो इवन ये बात करियर में भी लागू होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आपको सोच समझ के थोड़ा डिसीजन, थोड़ा बैलेंस आउट करके बोलने से पहले, कुछ करने से पहले थोड़ा सा सोचना है। ओवर थिंकिंग नहीं, एंग्जाइटी में नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के हर चीज़ को बैलेंस आउट करते ही चलना है। फिर देखिए कि लक आपका साथ कितना देगा, क्योंकि फिर उसके बाद होगी आपके पास स्पिरिचुअल पावर भी, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़, हर रिलेटेड मैटर जो आपके रुके हुए हैं ना, वो सारी चीज़ें लाइक शादी रुकी हुई है, कमिटमेंट रुकी हुए है, स्पेशली आपका बिजनेस या एक फाइनेंशियल अबंडेंस रुका हुआ है, कोई घर का सपना है आपका वो रुका है। तो वो सारी चीज़ें बहुत हो सकती है कि ठीक हो जाए, अचानक से ठीक हो जाए, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाया है, अपनी एनर्जी में चेंज लाया है। जैसे कि एडवाइस क्या है आपके लिए, डिस्कवरिंग द ट्रूथ, मिस्टिक हीलर। मैंने आपको अभी कहा था हीलिंग एनर्जी क्लोज टू यू, हीलिंग एनर्जी की चांसेस, हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है किसी भी तरह। एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स परफेक्ट होते हैं, डेफिनेटली आपको गाइड किया जाता है कि ऐसे करके है वैसे कर, लेकिन मेरे लिए ना टैरो की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इट्स टॉक अबाउट एनर्जी, आपकी इमोशंस, आपकी जो चल रहा है ना दिलो दिमाग में फ़िलहाल के लिए, वो इमोशन कैप्चर करके आपको एक सही एडवाइस फिलहाल के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए देती है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेलिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट कि आपकी लाइफ में अभी आपको किस एनर्जी पे काम करना है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। तो जो भी सच आप जानना चाहते हैं, सच आपके सामने तो ज़रूर आएगा। जो भी सच हो, आपकी क्लैरिटी होगी, लाइक ना आपको सब चीज़ क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे। लेकिन वही चीज़ कब होगी, क्या होगी, नहीं, आपको अपनी एनर्जी में जब शिफ्ट आएगा ना, मतलब समझो कि लाइट उस डायरेक्शन में है, तो आपको उस लाइट के सामने जाके या उस लाइट के अगेंस्ट जाके खड़ा होना है, तब जाके आपको चीज़ें अलग तरीके से दिखेगी। आप अंधेरे में हो और ढूंढ रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, अंधेरे में कैसे दिखेगा, आपको लाइट में जाना पड़ेगा ना। तो वो सारी चीज़ें आपको चेंज करना है, थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। हाँ, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। सब कुछ आपके ही हाथ में है और सब कुछ आपके ही नसीब में है, और वो भी अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि नसीब खराब है, बिल्कुल नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का बॉटम डेक है, लक आपके साथ है। तो एंड स्पेशली yin and yang, स्पेशली हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जुड़े हो, हायर सोलमेट कनेक्शन से जुड़े हो, तो वो सारी चीज़ें हो रही है आपके साथ, बस उसको एम्ब्रेस करना है पॉजिटिवली। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।